नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत। एसजीएक्स निफ्टी और यूएस फ्यूचर्स में हल्की मजबूती। कल अमेरिकी बाजारों में रही थी तेज उतार चढ़ाव, लेकिन आज एशियाई बाजारों में कमजोरी। फेड के बेलआउट के बावजूद अमेरिका में नहीं रुक रहा बैंकों के गिरने का सिलसिला। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक कल 62% गिरा। वेस्टर्न अलायंस बैंक 47% टूटा। दर्जनों छोटे रीजनल बैंकों में लगा लोअर सर्किट। बैंकों में कमजोरी के साथ अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स का गिरना भी जारी। सभी अवधि की बॉन्ड यील्ड्स में कल फिर दिखी जोरदार गिरावट। 2 साल की बॉन्ड यील्ड में 1987 के बाद इतनी बड़ी गिरावट। अमेरिका के बैंकिंग संकट से क्रूड भी फिसला। भाव 2% से ज्यादा गिरकर $80 के करीब। लेकिन सोने में जोरदार तेजी, भाव $1900 के निकले पार। कंट्रोल में नहीं आ रही महंगाई। फरवरी में 6.44% रही रिटेल महंगाई। दाल और दूध हुए महंगे, हालांकि सब्जियों की कीमत में आई नरमी। और ऑटो एंसिलरी कंपनी दिव्गी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स के आईपीओ की आज होगी लिस्टिंग। ₹590 है इशू प्राइस। 5 गुना से ज्यादा भरा था आईपीओ। चलिए भाई, मंगलवार की सुबह और डिवाइन इंटरवेंशन की बहुत जरूरत। कल बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट सेशन था दबाव का, और इनफैक्ट जैसे जैसे सेशंस बढ़ रहे हैं प्रेशर और माउंट हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3 दिनों की जो निफ्टी की चाल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। देखिए किस तरह से अब जबरदस्त प्रेशर भारतीय बाजारों में माउंट हो रहा है। और वो कल का जबरदस्त रेड बार जब हमने 250 पॉइंट की कमजोरी दर्ज करी। और कल तो दिक्कतें काफी थी स्क्रीन पर। अच्छा, एशिया में जब हम कल कामकाज कर रहे थे, कई मार्केट्स हरे निशान पे लौट आए थे। बाजार खुलने से पहले खबरों का सिलसिला बेटर होता हुआ नजर आया था, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे वहां के रेगुलेटर्स इंटरवीन कर गए हैं। यूएस के फ्यूचर्स में जब हम खुल रहे थे या मोस्ट ऑफ द डे जब ट्रेड कर रहे थे, जबरदस्त तेजी वहां पे देखने को मिल रही थी। और हम सब जानते हैं कि हमारे बैंक जो है मजबूत हैं, लिटरली इम्यून है जो यूएस में हो रहा है उससे। हमारे मार्केट फंडामेंटल्स बेहतर है, सिर्फ सेंटिमेंट्स बिगड़े थे। पर सारा लॉजिक धरा का धरा रह गया जिस तरह का प्रेशर कल बढ़ा है। खैर, आज भी एक इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है। पहली चीज, हमारा इन्फ्लेशन प्रिंट आया। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर दिया है, वो सरदर्द जस का तस बना हुआ है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फिर महंगाई का आंकड़ा। फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनवरी में भी तगड़ा सरप्राइज था। फरवरी का इन्फ्लेशन भी इंचअप होता हुआ नजर आया है। इंचअप होता, अब वो कहने के लिए मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा आंकड़ा आ गया है। दोपहर 12 बजे हमारा WPI का इन्फ्लेशन नंबर रिलीज होगा, होलसेल महंगाई का। शाम 6 बजे हमारे समय अनुसार यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट आएगा। फरवरी में वहां पे इन्फ्लेशन की तस्वीर क्या थी वो सामने आएगी। और आज मंगलवार है, तो आज फिन निफ्टी की, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी की भी हमें करनी है तैयारी। खैर, तो इस बीच मंगलवार के लिए संकेत एटलीस्ट एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में है। 35 पॉइंट के उछाल के साथ हम लोग कामकाज की शुरुआत करेंगे, ये इंडिकेशंस हैं। और जरा पूरा एशियाई पैक दिखाइएगा, वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। और उसके बाद दिखाता हूं यूएस में क्या हुआ था। फिर नीरज जी के पास चलेंगे, समझेंगे ग्लोबली मूड माहौल कैसा है। वीरू समझाएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन स्ट्रेटेजाइज करना है। और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। लाइए वो एशिया फिर से। एसजेएक्स निफ्टी जब 35-40 पॉइंट ऊपर, एशिया पेन में है। एशिया कल बेहतर कर गया था हमसे। एक बात की ध्यान रखिएगा, हम अपनी ही चाल, अपनी ही पिटाई झेल रहे थे सबसे ज्यादा। तो एशिया से हमें कंपेयर करना गलत होगा, लेकिन एशिया की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। शांघाई हैंगसेंग कल भी मजबूत थे, आज भी। बाकी सारे एशियन पैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। यूएस में कल मिला जुला सेशन था।
अब कहने के लिए ये भी सच है कि बैक टू बैक चौथा स्ट्रेट सेशन हो गया जब डाउ कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहा है। लेकिन एक समय, आपको याद होगा कल फ्यूचर्स की तस्वीर कैसी थी, खूब तेजी थी वहां पे यूएस में। एक समय डाउ 300 350 पॉइंट मजबूत भी हुआ था, लेकिन ऊपरी स्तरों पे टिक नहीं पाया। बाकी के पॉकेट्स ठीक है, फ्लैट था एसएनपी, नैस्डैक हल्के उछाल के साथ बंद होता हुआ नजर आया। आज सुबह के फ्यूचर्स अब इस समय 1/4 से 1/3% इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। तो तब और अब आपकी स्क्रीन पर है, जो डाइजेस्ट किया था वैसे ही खड़े हुए यूएस के फ्यूचर्स हैं या स्लाइटली बेटर है। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। खैर, ग्लोबली मूड मॉल है कैसा? वो बैंक्स को लेकर इश्यूज लिंगर ऑन करते हुए यूएस में, ऐसे में नीरज जी समझ लिया जाए, मूड समझ लिया जाए वो क्या रहा है। वो हेडलाइन में कुछ हिंट्स प्रोड्यूसर्स आप दे भी रहे थे, ये भी हो गया वो भी हो गया, सारे रीजनल बैंक लोअर सर्किट पे, और ये अथॉरिटीज के इंटरवेंशन के बावजूद भरोसा नहीं लौट रहा। ऐसे में नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल? हालचाल तो बहुत ही बढ़िया है। किसके? मार्केट के। मार्केट जो चाहता था बॉन्ड यील्ड नीचे आ जाए वो आ गई, बैंक बच गया। ऐसा नहीं चाहते थे बैंक दिख गया, क्रूड नीचे आ गया, और क्या चाहिए आपको, चलाओ। चलाए। सबसे बड़ा सवाल इस समय फेड के सामने ये है, जो कल दिन के दौरान गोल्डमैन सैक्स ने कहा था, वही सवाल है एक्चुअली वो, कि फेड क्या करेगा, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा, 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। ये डिबेट है पूरे यूएस में कि ये क्या करेगा आप, क्योंकि अगर आप ब्याज दर बढ़ाते हैं और ज़्यादा, बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी तो बैंकों में तबाही मची हुई है, नहीं बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट इकॉनमी के लिए हो गया, सिस्टमिक रिस्क है, क्योंकि जो सिस्टम बना रखा है कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, ये बेचेंगे इन्वेस्ट करेंगे, वो हो रहा है। फेड ने जो क्रेडिट लाइन खोली उसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि पूरे अमेरिका में जितना डिपॉजिट है किसी भी बैंक में सब प्रोटेक्टेड है, 100% प्रोटेक्टेड है। उसके बावजूद जेपी मॉर्गन से लेकर के वेस्ट अलायंस तक बैंकों में गिरावट है। छोटे बैंक 50-50, 60% गिर रहे हैं, और बड़े वाले जो बैंक जिनको हम लोग कहते हैं कि जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी, ये सब भी 5-5, 7-7% गिर रहे हैं, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं या जो लोग हैं उनके अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया है। अब वो कैसे होगा ये पता नहीं। कल भी कई 3-4 बैंक ऐसे थे जहाँ पे लाइन लगी हुई थी डिपॉजिट निकालने वालों की, छोटे छोटे बैंक थे वहाँ पे। सो ये एक बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन बन गई। बॉन्ड यील्ड 2 साल वाली जिसको बेंचमार्क लेके चलते हैं बैंक अपने निवेश के लिए, उसमें 0.59% की गिरावट आई है एक दिन के अंदर। वो अगर वो चार्ट बन गया हो दिखाने, जिसमें मैंने दिखाया कि 2 बड़े बड़े कैंडल बने बॉन्ड यील्ड में, उसके बावजूद मार्केट, ये देखिए, ये लास्ट के आप 3 कैंडल देखिए, ये 5% वाला 4% पे आ गया, 4% पे आ गया। स्टिल मार्केट नहीं आया। वॉलेटिलिटी का हालत ये थी कि कल यूएस मार्केट खुलने से पहले और खुलने तक उसके बाद भी एक मिनट में 50-50, 100-100 पॉइंट के डिप्स आ रहे थे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। सो मार्केट बहुत कंफ्यूज है और इन्वेस्टर कंफ्यूज है, और सबसे ज़्यादा इस समय अगर किसी की नींद हराम हो रही होगी तो वो जेरेम पावेल साहब की है कि करना क्या है भाई, इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत ही मुश्किल है अब सही में फैसला लेना। इन्फ्लेशन का सरदर्द जस का तस है, और फेड ऐसे दिखा भी नहीं सकता कि स्टेटस को मेंटेन कर दे कि हम तो एकदम से गलत फिर पड़ गए। फेड ये अगर का भी तो सवाल है कुछ यार, बिल्कुल वो लगेगा फेड डर गया। हाँ, डर गया, अभी फंस गया, और करेगा तो डर हकीकत में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल। देखो, $650 बिलियन का लॉस बैंकों के अकाउंट में दिख रहा है, मार्क टू मार्केट बॉन्ड, मार्क टू मार्केट। अभी खाली हमको उसको रियलाइज करना है। तो आप बढ़ाओ, मैं करता हूं इधर। अरे यार बड़ा मुश्किल है। खैर, कल वो कहानी समझ में आने लगी थी। यूएस के फ्यूचर जो 1.25%, 1.5% ऊपर थे, जब हमारा बाजार बंद हो रहा था तो कहां थे, सब फ्लैट हो चले थे। तब वो अपडेट आ गया था कि फ्यूचर मार्केट में फर्स्ट रिपब्लिक जिस तरह से पिट रहा था, क्लैरिटी थी। और अब बेसिकली वो रन ऑन बैंक्स कंटिन्यू हो रहा है। जितने रीजनल बैंक हैं, छोटे बैंक, अब सबको डर लग गया है कि हमारा पैसा ना फंस जाए डिपॉजिटर्स को। वो रन ऑन द बैंक जो हो रहे हैं उसके चलते सारी दिक्कतें आ रही हैं। अब भरोसा सबको, जो आपकी दादी को, आपकी नानी को जिस बैंक के नाम याद होंगे ना, उन्हीं पे भरोसा अब लोग करेंगे। जो न्यू एज और ये सब है ना, छींच है, ऐसे दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत इन्हीं के साथ आती है। तो भैया
हमारे तो ऐसे ही अकाउंट है भैया हिंदुस्तान में भी, एक ही तो है वो। दादी को भी पता, नानी को भी पता है। लेकिन ठीक है, ये सब इश्यूज है। अच्छा, एक चीज और वीरू के पास जाने से पहले, हमारा इन्फ्लेशन नंबर आ गया था कल शाम को 6.29% एक्सपेक्टेशन, 6.44% का आया। हाँ, 6.52 जो जनवरी में आ गया था उससे थोड़ा सा स्टेप डाउन, लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इन्फ्लेशन इन जस्ट का तस। और एक दिक्कत समझाता हूं, इस नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कोर इन्फ्लेशन का नंबर, वो तो बल्कि हिला ही नहीं, 6.1 वाला 6.1 पे ही बैठा रहा, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था 5 बेसिस पॉइंट तो एटलीस्ट कम होगा। कुछ नहीं हुआ है, इन्फ्लेशन जस्ट का तस है। और अगर अब फेड मूव कर जाता है, 25 बेसिस पॉइंट भी बढ़ा देता है, आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर 25 बेसिस पॉइंट्स का एक हाइक आने की तैयारी हो रही है। ये कहानी है भाई साहब इन्फ्लेशन की हमारे यहाँ भी। मैं कह ही रहा था, मुझे फील नहीं आ रहा इन्फ्लेशन कम हुआ है। नहीं, हुआ भी नहीं है, सच में कहीं नहीं भी हुआ नहीं है। हुआ है कुछ भी, वैसे का वैसा, बल्कि खर्चा बढ़ ही रहा है। खैर, वीरू ऐसे में समझाएंगे अब कैसे अप्रोच करा जाए मार्केट्स को। ये कल भी एक पेनफुल सेशन। अच्छा, कल एफआईआईज की बिकवाली का आंकड़ा 1500 साढ़े 1500 करोड़ रुपए का है। लग रहा था एक बड़ा नंबर आएगा, जिस तरह के प्रोफाइल ऑफ स्टॉक्स करेक्ट हो रहे थे। पर ध्यान रखें, कल बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हुए। किसमें हुए? सोना बीएलडब्ल्यू, महिंद्रा, क्या नाम, सीआईई, और इवन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में हुआ। इन सब, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में क्लैरिटी नहीं है मुझे, क्योंकि उसमें बायर का नाम सामने नहीं है। अदरवाइज सब में एफआईआईज ने पार्टिसिपेट कर रखा है, इसीलिए शायद वो बहुत बड़ा सेल नंबर नजर नहीं आया, बच गया हम। लेकिन वीरू, तहजीब से कर रहे हैं। हाँ, तहजीब से। तो अब वीरू क्या करना है भाई? कितना मूड, चार्ट, ये डेमा ईमा सब मामला बिगड़ कितना गया है, और ये 1/4% अगर ऊपर खुल रहे हैं तो रणनीति क्या होगी? नहीं, गुड मॉर्निंग आशीष। डेमा तो बचा ही नहीं ना, अब तो वेमा की बात आ गई है। डेमा तो अब बचा ही मुझे नहीं। नहीं पता, मैं तो जितना नाम पता था उतना बता दिया। मतलब उस तरह की चीजें कितनी बिगड़ गई हैं। डेली बचा नहीं है, वीकली आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि कल निफ्टी बैंक ने भी अपने 200 डेमा को तोड़ दिया। तो अब डेमा कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, अब वेमा पे आ जाइए। और वेमा भी टूट रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं अप्रोच पे। देखिए आशीष, कल सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स ने, अगर आप देखें, एक स्विंग अच्छा दिया। निफ्टी आईटी ने एक मूव दिया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, और सॉरी एसबीआई एक अच्छा स्विंग जनरेट कर रहे थे। स्क्रीन पे लग रहा था कि स्विंग अच्छा आएगा, लेकिन दो ट्रेजेक्ट्री थी जिसको हमने सुबह बात की थी, और वो लेवल था 17,556, दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो बाइसेक्ट नहीं हुआ। इंट्राडे में वही हाई था। और 40,704 ऑन बैंक निफ्टी, स्विंग अच्छा था आईसीआईसीआई बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्विंग अच्छा था, लेकिन 40,704 वो ट्रेजेक्ट्री पार नहीं हुई। देखिए आशीष, ये लेवल्स थे, प्लस ये थे कॉल राइटर्स के जोन। 688 हाई था, 704 हमारा पहला रेजिस्टेंस था। वो शुरुआती थ्रस्ट के बावजूद पार नहीं हुए, और उसके बाद क्रैक, क्रैक और क्रैक। अच्छा, दिक्कत की बात ये थी कि क्रैक इतना स्ट्रांग था कि पूछिए मत। मतलब मैं जो वर्स्ट केस सोच के आया था बैंक निफ्टी में कल था, वो करीब करीब 39,800, हम उसके भी नीचे गए। दैट मीन्स आपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वॉलेट करके उससे भी लगभग 500 पॉइंट नीचे क्लोज दिया। लेवल सारे अगर आप देखें कल मैट हो गए, शॉर्ट अगर आपने ट्रेड लिया हो। लेकिन अब क्या, देखिए आपने इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को समझा दिया, मैं उस पर दोबारा नहीं लौटूंगा। लेकिन आशीष, एफआईआईज के जो शॉर्ट्स हैं वो काफ़ी कैपिटलाइज कर रहे हैं अपने शॉर्ट्स पे। कोई कवरिंग नहीं है। 620 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1600 करोड़ की सेलिंग, 8,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश शॉर्ट ओपन किए उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 22,000। तो एफआईआईज बहुत, अगर आप देखें, कैश की सेलिंग और शॉर्ट पे कैपिटलाइज कर रहे हैं। आशीष, इंडेक्स में उनका जो नेट शॉर्ट है ना, वो करीब करीब पहुंच गया करीब 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स ह्यूज। अब कोई भी दिन शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? कल भी हमने एक अटेम्प्ट लिया डाउ फ्यूचर्स के सहारे, बट हम कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट नहीं कर पाए। अब देखिए कल क्या हुआ। अगर आप कॉल्स के स्टैट्स देखें आशीष, इतनी सेलिंग के बाद, इतनी ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में भी कॉल राइटर्स का कन्विक्शन बखूबी कायम है। वो बदस्तूर नीचे आ रहे हैं। पहले 17,600 पे थे, फिर 17,500 पे आए, 17,400 पे आए, और कल उन्होंने ग्रिप लिया 17,300 की स्ट्राइक पे भी। आप कल जरा 17,300 की स्ट्राइक को देखिए, आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब पहुंच गया 62 लाख, 40 लाख कॉल वहां भी की, और पुट राइटर्स पे आशीष कोई कन्विक्शन नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, सिर्फ एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट में पुट बची है 17,000 की, जो थोड़ा बहुत एक बड़ा सिग्निफिकेंट ओआई होल्ड करती है, उसके बाद कुछ नहीं है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए एसजीएक्स निफ्टी ऊपर है, बट उसके कोई मायने नहीं है। ड्यूरिंग द डे शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बैंक तभी इमर्ज होगी
जब आप फर्स्ट क्लस्टर रेजिस्टेंस पॉइंट लेके आइए, ये देखिए आशीष, ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख रहे हैं ये जरा, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल 17,000 की पुट है, बस एक ये नहीं है हमारे में। अब आइए आप रणनीति पर, लेवल्स पे आइए। हाँ, ऑरेंज सॉरी, ये वाइल्ड बार, ये 17,000 की पुट है मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। तो आशीष अप्रोच ये रहेगी 17,341 निफ्टी के लेवल्स के मुताबिक फर्स्ट रेजिस्टेंस। जब तक स्पॉट में ये जोन बाइसेक्ट होके हम 15 मिनट कैंडल्स पे, 5-5 मिनट की कैंडल्स पे टिके नहीं, कोई लॉन्ग का कन्विक्शन नहीं है आशीष। इट्स सेल एंड सेल ऑन राइज टिल द टाइम वी वॉलेट 341 ऑन द हाई साइड। 341 निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 428, 471, 510 दे सकता है, वो स्विंग भी वाइड होगा, अदरवाइज नहीं। और नीचे की तरफ याद रखिएगा 17,044, 17,010 और इवन 16,983, ये भी पॉसिबल है। 16,983 पे अगर शॉर्ट ट्रेड है तो एक बार के लिए चेक करिएगा, ये वो ऐसा लेवल है 16,044, 16,010 और 16,983, जो कि एक पुल बैक जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो मैंने मंथली कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन किया आपको। तो ऐसे अप्रोच करना निफ्टी को 341 15 मिनट कैंडल्स पे, जब तक सस्टेन नहीं हो रहा है कोई पुल बैक के चांसेस नहीं है। अच्छा, निफ्टी का लेवल पास है, निफ्टी बैंक का यही लेवल दूर है, क्यों लेके आइए निफ्टी बैंक। आशीष, कल हमने 40,000 को भी वॉलेट किया, 40,040 पे हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था। आपने देखा मैंने निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल पास लिया है, निफ्टी बैंक का दूर, क्यों? कल नेस्डैक में एक पॉज था, तो माइट पे शायद हमको शुरुआती दौर में एक निफ्टी आईटी का एक एडवांटेज मिले, बट सेलिंग टारगेटेड है बैंक्स में। जरा प्लीज कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के स्टैट्स लेके आइए और पिरामिड्स लेके आइए। अगर आप कल की प्लेसमेंट देखें आशीष, तो बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स जहां पे काबिज हुए हैं, जहां पे अपनी प्लेसमेंट लेके गए हैं मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, दैट्स 40,000, 40,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई। 25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 40-500 की तो बात ही भूल जाइए, अभी वहां पे तो 41 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। आप कैंडल्स को देखिए जरा प्लीज, जो ब्लू वाइल्ड कैंडल, ये है 41,000 के कॉल राइटर का जोन, अभी आपके स्क्रीन पे आएगी। बाकी 39,500, 39,500 पे, 39,000 पे थोड़े पुट राइटर है। तो अगेन आशीष, क्योंकि सारी सेलिंग यही टारगेटेड है, बैंक निफ्टी में तब तक लॉन्ग का व्यू नहीं है जब तक कि आप वो 40,000 के जोन को, दैट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, रीगेन ना कर लें। और याद रखिएगा 39,500 के नीचे एक फ्लैग का ब्रेकडाउन भी होगा, जो कि 38,500 के क्लस्टर को खोल देगा। सो इट्स अ सेल एंड सेल ऑन राइज ऑन बैंक निफ्टी एज वेल, टिल हम 40,000 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन नहीं कर रहे हैं आशीष। और जो बेस मेंशन है ना आशीष, उस पर अपने ट्रेड्स को चेक करते रहिए शॉर्ट्स के ट्रेड को कवर करने के लिए आशीष। सेल ऑन राइज, यही स्ट्रैटेजी अब इस बाजार में। लफड़े वहां हो रहे हैं, पतले हम यहां हो रहे हैं, और डेली से हम वीकली पे आ गए हैं, भगवान न करे मंथली पे चले जाएं बस। तो इसलिए सारे वेमा के कैलकुलेशंस वीरू के आते हुए, ठीक है, ये हो गई स्ट्रैटेजी, लेवल्स नोट डाउन कर लीजिएगा। हर्षदा के पास चला जाए, समझा जाए कैसे आज, कौन से आज स्टॉक्स को अपने रडार पर रखना है, स्टॉक्स इन न्यूज कौन से। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। शुरुआत लुपिन के साथ करेंगे। इनका एक दरअसल पुणे में बायो रिसर्च सेंटर है, जिसकी यूएस एफडीए की दूसरी दफा जांच हुई है, और इस इंस्पेक्शन के बाद इनको कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव है। यहाँ पर इन विट्रो बी बायोसिमिलर स्टडीज की जाती है, एक प्रोमिनेंट बायो रिसर्च सेंटर है, और कंपनी उम्मीद करे कि यहाँ से कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स या फिर बड़े अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो यूएस एफडीए का रफली क्लीन चिट मिलना एक पॉजिटिव माना जाएगा स्टॉक के लिए। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ये लगभग हर हफ्ते एक बड़ी डेवलपमेंट पेश कर रही है कंपनी, और कल का जो लेटेस्ट अपडेट है कि कंपनी ने करीब 100 नए पैथ लैब सेंटर्स शुरू किए हैं। ये लार्जली आपको याद होगा बीएमसी के साथ, यानी कि बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने एक टाई अप किया था, जिसके तहत 300 पैथोलॉजी लैब्स अब इनके हो चुके हैं। तो उसी श्रृंखला में दरअसल 100 और जोड़े हैं। अब टोटल काउंट करीब करीब 300 पैथ सेंटर्स का है। सिम्फनी की तरफ से एक इंटरेस्टिंग अपडेट आता हुआ, इन्होंने एक पर्सनल कूलर डुएट मिनी के नाम से लॉन्च किया है। ये एक USB पावर्ड डिवाइस है, जो आप पावर बैंक्स या फिर कार अडेप्टर्स, लैपटॉप्स किसी से भी चार्ज कर सकते हैं। तो गर्मी की आहट जो हम सब महसूस कर रहे हैं, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अब आप एक छोटा सा मिनी कूलर अपने साथ कैरी कर सकते हैं। डुएट मिनी है इसका नाम। सूर्य रोशनी की तरफ से एक अपडेट आता हुआ,
कंपनी के हाथ करीब 96 करोड़ का ऑर्डर लगा है HPCL से। इनको 3LP कोटेड स्टील पाइप की सप्लाई करनी है और ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइमरीली ऑर्डर है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर। आप वो ब्लॉक डील्स की बात कर रहे थे तो कुछ नाम जो सामने आए हैं, कल जो महिंद्रा CI में हिस्सा बेचा अपना, उसमें सोसाइटी जनरल ने करीब 65 लाख शेयर खरीदे हैं और कुछ भी बड़े नाम सामने निकल कर आए हैं। और सोना BLW के जो बायर्स है ना, उसकी लिस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो कल वो 20.5% तक का स्टेक सेल हुआ था। ब्लैकस्टोन पूरी तरह से एग्जिट कर चुका है। सोसाइटी जनरल, फिडेलिटी ने एक बड़े पैमाने पर खरीदारी की। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की तरफ से हमने देखा है कुछ शेयर खरीदे गए हैं। इसके अलावा भारतीय निवेशकों में HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ऐसे कुछ नाम निकलकर सामने आए हैं। कल हम दोपहर में एस्ट्रल पर बात कर रहे थे और वो स्टॉक थोड़ा सा नरमी में था। आज याद रखिएगा एक्स बोनस होगा, 1:3 का रेशियो था वो बोनस के लिए, तो उसकी तैयारी भी आप करें। रखिए इन कंपनीज को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर प्लस कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की क्विकली जो इवेंट्स कैलेंडर है वो हाईलाइट कर देता हूं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी का दिन, हम अपने इन्फ्लेशन नंबर्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। यूएस को आज शाम को 6 बजे इन्फ्लेशन का प्रिंट, ये सब मैं बता चुका हूं। मैं इन बाकी चीजें इंटरेस्टिंग बता देता हूं। दिवगी टॉक ट्रांसफर, जिसका इससे प्रीवियस जो लास्ट IPO आया था, उसकी आज लिस्टिंग की तैयारी है। 5 गुना 5.5 गुना भरा था, 590 रुपए इश्यू प्राइस तय थी। ग्लोबल सर्विसेज का IPO का आज डेट 2 है। यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूएस की रेड बुक मतलब वो लार्ज मर्केंडाइज स्टोर्स की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, इंपॉर्टेंट। आज फेड मेंबर जो है, फेडरल रिजर्व के गवर्नर मिचेल बोमेन साहब की शाम को एक स्पीच लाइंड अप है। एस्ट्रल हर्षद ने मेंशन कर ही दिया है, आज एक्स बोनस ट्रेड करेगा, हालांकि 3 पे 1 का वो बोनस है। अपोलो पाइप्स की आज बोर्ड मीट है, फंड रेजिंग, प्रेफरेंशियल इशू, राइट्स इशू या फिर QIP वगैरह से फंड रेजिंग। हडको की आज बोर्ड मीट है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंटरिम डिविडेंड के साथ साथ एनुअल फंड रेजिंग प्लान, मैक्सिमम 18,000 करोड़ रुपए तक के फंड रेजिंग प्लान की मंजूरी, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। और आज हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT राजीव चंद्रशेखर साहब हैं, वो उन स्टार्टअप से मुलाकात करने जा रहे हैं जिनका सिलिकॉन वैली बैंक के साथ कोई लेना देना, कोई एक्सपोजर है, समझने के लिए कितनी दिक्कतें उनकी बढ़ रही हैं। कमोडिटी की आज की प्रिफर्ड स्ट्रैटेजीज आई हैं रविंद्र राव साहब की तरफ से, कोटक सिक्योरिटीज ने भेजी हैं, दिखाइए स्क्रीन पे। सोना खरीदना है, 1800 कुछ वाला अब $1900 के ऊपर प्रति आउंस कामकाज कर रहा है US इंटरनेशनल मार्केट्स में। खरीदिए यहां पर भी। और नेचुरल गैस में आज एक बाइंग का कॉल है 203 के स्टॉप के साथ। लेवल्स नोट डाउन करिए। जाते आते SGX निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ भारतीय बाजार शुरुआत करेंगे। जो शुरुआत में दिख रहा था तेजी, उसके आसपास ही 30-35 पॉइंट के आसपास शुरुआत होने की तेजी के साथ इंडिकेशंस मंगलवार के दिन। इस नोट पर आज के शुभ मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।